हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की जितने भी सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल है वो पी है और 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्यू है, तो बताओ 2p प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर दो नंबर्स हैं ए और बी तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए ए बी और सी का, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, इनको गुना कर दीजिए बी इंटू सी डिवाइडेड बाई। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो आपसे बोला है कि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो देखिए 8 और 20 का जो तृतीय अनुपाती है वो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी 400 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से कितना हो जाएगा, पी का मान कितना आ गया, 50। क्लियर है। 3 और 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यू है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, इनको गुना कर दीजिए 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए यहां से, तो 3 इंटू 24 यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पंजे 40। क्लियर है। तो क्यू की वैल्यू आ गई 40। आपसे पूछा है 2p प्लस क्यू क्या होगा, तो p की वैल्यू 50 है यानी 2p कितना हो गया 100 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना आ जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात है वो 11:13 है। यदि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी इनकम क्या होगी, इनकी इनकम में अंतर कितना होगा। तो देखिए आपको इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकी इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 11:13। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 9:11। यानी ए है वो 11 रुपए कमाता है और 9 रुपए खर्च करता है, बी है वो 13 रुपए कमाता है और 11 रुपए खर्च करता है। फिर इसने बोला है कि दोनों हैं वो 4,000 रुपए की बचत करते हैं, ये भी 4,000 की बचत करता है, ये भी 4,000 की बचत करता है। यानी इनका जो डिफरेंस है, जो सेविंग होगी, तो डिफरेंस होगा। देखिए इनकम इतनी है, सेविंग एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, इनका डिफरेंस है। तो ये भी 4,000 रुपये बचाता है और ये भी 4,000 रुपये बचाता है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका डिफरेंस सेम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ से 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ तो आपको पहले से ही डिफरेंस सेम दे रखा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। क्लियर है। यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, देखिए ये आपको 4,000 4,000, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको 4,000 रुपये दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2,000 रुपये। क्लियर है। आपसे पूछा क्या है कि उनकी आय का अंतर क्या होगा, उनकी इनकम में डिफरेंस कितने का है, तो उनकी इनकम में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 रुपये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो ट्रेनों की चाल का अनुपात है वो 2:7 है। यानी इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2:7। पहली ट्रेन है वो 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा, उनका सम कितना होगा। तो इसने देखिए यहाँ पे स्पीड दे दिया है पहली ट्रेन का, जो फर्स्ट ट्रेन है इसकी स्पीड दे दी है इसने। स्पीड स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितनी चल रही है, 250, और कितने समय में, 5 में। तो यहाँ से कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर हो। तो ये फर्स्ट की स्पीड आ गई, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट ट्रेन है इसकी स्पीड 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इनका सम कितना होगा। तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू 50 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। और आपसे पूछा है इनका योग कितना है, इनकी चालों का योग कितना है, तो 7 और 2 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 225। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात है 5:3। क्लियर। तो देखिए इसने बोला है कि एक फैक्ट्री में टोटल कर्मचारी कितने हैं, एम्प्लॉय हैं 400। इनमें से जो मेल और फीमेल इनका जो रेशियो है वो कितना है, 5:3। तो देखिए 400 को 5:3 में बांटेंगे तो टोटल के नीचे टोटल यानी 5 और 3 8। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5:3 में बांटेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। यानी मेल होंगे वो 250 होंगे और फीमेल कितनी हो जाएगी, बाकी की बची हुई फीमेल होगी। क्लियर है, तो ये कितनी हो जाएगी 150। तो मेल है 250 और फीमेल कितने हैं 150। फिर आगे क्या बोला इसने कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। इसने बोला है कि जो टोटल कर्मचारी हैं उसका 87.5% क्या है, नियमित एम्प्लॉय है। यानी 400 जो भी एम्प्लॉय हैं आपके पास, ठीक है, इस फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉय हैं, इसका 87.5% का मतलब कितना होता है, 7/8। क्लियर है, तो 7/8 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 1/8 करेंगे तो 50, 1 यूनिट का मान 50 आ गया, 5×7 = 35। यानी 350 एम्प्लॉय क्या है, रेगुलर है यानी नियमित है। ठीक है, नियमित कर्मचारी है 350, 400 में से 350, 87.5%। इसने बोला है 92% पुरुष कर्मचारी नियमित रेगुलर एम्प्लॉय है, तो इसका 92%। क्लियर। तो देखिए 92% निकालना है 250 का, तो आप क्या कीजिए यहाँ से 920 का 25% निकाल लीजिए। तो देखिए 25% क्या होता है, 1/4 होता है। क्लियर। तो 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी 230। यहाँ पे मैंने क्या किया है देखिए, परसेंटेज में क्या होता है, एक का B% निकालो, ए का B% या बी का A%, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे निकालना 250 का 92% था, तो मैंने क्या किया यहाँ से 92 का 250% या 920 का 25% निकाल, तो यहाँ से कितना आ गया 230। क्लियर है, तो 230 क्या है, रेगुलर एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय है। और टोटल कितने हैं 350। तो 230 अगर मेल रेगुलर एम्प्लॉय है तो फीमेल कितनी होगी फिर रेगुलर। तो यहाँ से 350 में से 230 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 120। तो इतनी फीमेल क्या है, रेगुलर एम्प्लॉय। क्लियर है। आपसे पूछा है कि तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा, तो 120 फीमेल है वो रेगुलर है, कितने में से 150 में से इंटू 100। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 0 से 0, 15 से काट दीजिए, 15 × 120 यानी कितना आ गया 80%। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि देखिए यहाँ से आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 2014 से 2018 तक 5 वर्षों की कंपनी के जो इनकम है और एक्सपेंडिचर को आपको दर्शाता है। आपसे सिंपली इसमें पूछा क्या है कि किस वर्ष में आय और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो मिनिमम होगा, किसमें मिनिमम है ये आपको निकालना है। तो देखिए 2014 में देखिए तो 2014 में इसकी इनकम कितनी है 225 और एक्सपेंडिचर कितना है इसका 175। तो यहां से इनका रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 225 और 175, 25 से काट दीजिए, 25 नाम 25 × 200 होता है, 25 नाम में 225 और 25 से 150 यानी 25 आते 175। तो 2014 में रेशियो आ गया 9/7। क्लियर। 2015 में रेशियो कितना आएगा, देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 28/25 है, 28/25। 2016 में कितना होगा, देखिए 25 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 7 बच जाएगा, 25 तो 75 डिवाइडेड बाई 25 से कम 25, यहाँ से 2 बचेगा यानी 25 से कम 25। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 350 और 30 है तो 5×7 = 35 और 5×6 = 2017 में ये रेशियो आ गया। 2018 में रेशियो आ गया, देखिए यहाँ से 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 से कम 25, 10 बचेगा, 25 तो 100। यहाँ से 25 से डिवाइड करेंगे 325 को तो 25 एक बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा यानी 25 के 75। तो ये आपके पास ये रेशियो आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए पॉइंट में निकाल लीजिए यहाँ से। तो 1 पॉइंट कितना आएगा, यहाँ से 7 एक बार चला जाएगा, 2/7, 2/7 का मतलब कितना होता है 28, 0.28 होता है। यहाँ से 25 एक बार जाएगा, 25 से कम 25, 3 बचेगा तो 3/25 का मतलब कितना होता है
3/25, 1/25 का मतलब 0.4, यानी 3 का कितना हो जाएगा 0.1, इस तरीके से। 13/11 का मतलब कितना होगा, देखिए 11 एकम 11, एक बार जाएगा, 1/11 बचेगा, सॉरी हाँ 2/11 बचेगा। तो 2/11, 1/11 कितना होता है, 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.18 आ जाएगा यहाँ से, या 1 तो चल ही रहा है, यहाँ से 6 बन जा 6 होगा, और 1/6 बचेगा, 1/6 का मतलब कितना होता है यहाँ से 16, 0.16। 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1.1/13, तो 13×7 = 91, यानी 0.07। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे बताइए सबसे मिनिमम फ्रैक्शन, मिनिमम वैल्यू किसकी है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है 1.07, यानी किसकी फ्रैक्शन है 14/13 2018। तो सबसे जो मिनिमम फ्रैक्शन है वो किसकी है 2018, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 3 वर्ष पहले, देखिए ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसी को हम रेशियो से करेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था। तो देखिए यहाँ से बोला है कि 3 वर्ष पहले जो फादर की एज है, फादर की एज उसके सन की, यानी उसके पुत्र की आयु से, आयु का जो अनुपात है वो 8:3 है। ये कब है 3 साल पहले, यानी अगर ये प्रेजेंट है, अभी ये प्रेजेंट चल रहा है, तो प्रेजेंट से कितनी 3 साल पहले, तो 3 साल पहले प्रेजेंट से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5। प्रेजेंट से 4 साल बाद इनका एज कितनी, इनकी जो रेशियो होगा वो कितना होगा 11:5। क्लियर है, ये आपसे बोला है। अब देखिए यहाँ पे हम वही तरीका लगाएंगे, यानी इनके बीच का डिफरेंस इक्वल करेंगे। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, देखिए यहाँ पे 3 साल कम है, यहाँ पे 4 साल ज्यादा है, यानी डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ से 7 साल का। क्लियर है, तो 7 साल का डिफरेंस है, हम इक्वल डिफरेंस बनाएंगे। इक्वल डिफरेंस यानी देखिए इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में दोनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने का तरीका क्या है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ से 6 का डिफरेंस है, तो इसे तो यहाँ पे गुना कर दो पूरे को। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो इसे 5 से गुना कर दो कंप्लीट से। तो मुझे बताइए जो नया रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 48:18। क्लियर, और यहाँ से जो रेशियो आएगा, नया रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 55:25। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अंतर जो यहाँ पे डिफरेंस है वो सेम हो गया है, 48 से 55 यानी 7। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 18 से 25, 7, यानी 7 का डिफरेंस हो गया। अब यही तो हमें दे रखा था, देखिए इनके बीच का डिफरेंस 7 वर्ष ही दे रखा था, यहाँ पे भी 7 वर्ष ही है। यानी इसके पूछा गया है, देखिए पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की 3 साल पहले एज कितनी थी 48, 3 साल पहले उसकी एज 48 थी, तो मुझे बताइए 3 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी 51। यही तो होगी, 3 जोड़ दीजिए यहाँ से, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 51। इस तरीके से आप चाहे किसी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि जो सन है उसकी एज कितनी होगी 3 साल पहले, तो 18 हो जाती। अगर इससे बाद में पूछा जैसे 5 साल बाद में कितनी होगी, तो 23 साल होगी। फिर इसमें किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली बता सकते हैं। तो आपको यही तरीका आपको एग्जाम में लगाना है, बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 3 संख्याओं का योग आपको दे रखा है 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है वो 2:3, जैसे मैं मान लेता हूं कि दो संख्या ए और बी है, इनका अनुपात दे रखा है 2:3। दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 5:8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो कितना है 5:8। तो मुझे बताइए यहाँ से तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया था, पहले क्या कीजिए आप यहाँ से गुना कर दीजिए, तो 10 अनुपात, फिर ऊपर गुना होगा 15, 6, ये नीचे आ जाए, तो 8 या 24, तीनों का रेशियो आ गया यहाँ से। अब इसने बोला है कि इन तीनों का सम, ठीक है, इनका सम कितना दे रखा है 98, तो यहाँ से जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 10 और 15 25, तो 48 और 49, इनका सम हो गया 49, यानी 49 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी 98। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2। आपसे पूछा क्या है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 48। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू के लाभ का अनुपात यानी प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है वो 5:8 दे रखा है। आपको दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो वो कितना है 5:8 के। इन्वेस्टमेंट का जो टाइम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट के
जिन्हें इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है वो कितना है 3:5। क्लियर। तो जो टाइम का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3:5। आपसे पूछा है उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनटू उन्होंने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, इन्वेस्टमेंट का पूछा है तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्लियर है। तो मुझे बताइए जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट यानी देखिए पहले प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है 5 डिवाइडेड बाई कितना टाइम दे रखा है 3 अनुपात। यहाँ पे कितना है देखिए, या आप इस तरीके से कर लीजिए। देखिए प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है 5:, ये दे रखा है। और अपॉन टाइम करेंगे, टाइम का रेशियो कितना दे रखा है 3:5, ये दे रखा है। यहाँ से देखिए सोल्व कर लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25। ये अनुपात कितना हो जाएगा 25:24। 25:24 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि संख्या ए और बी किसी संख्या सी से क्रमशः 0% और 50% अधिक है। तो देखिए तीन संख्या है ए बी और सी। इसने बोला है तीसरी संख्या से 0% और 50% अधिक। 0% अधिक है यानी दोनों क्या है, इक्वल। क्लियर है। दोनों देखिए 0% का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 100 मानू, ठीक है 100 मानू, 100 का 0% क्या होगा, 0 ही होगा। और ये भी क्या होगा 0% अधिक है तो 100 ये भी क्या होगा 100 ही होगा। फिर इसने बोला है कि 50% अधिक है भी, तो 100 का 50% कितना हो गया 150। तो यहाँ से देखिए 25 चौक 100 और 25 पंजे 25 चीज 150 यानी 50 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली तो कितना जाएगा 2 अनुपात। ए और बी के बीच में रेशियो पूछा है तो 2:1, ये होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे गलत दे रखे हैं। क्लियर। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए बी और सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। और यदि प्रत्येक को 500 रुपए और अधिक मिलते हैं तो उनका राशि का जो अनुपात होगा वो कितना होगा बाद में। तो देखिए टोटल कितने रुपए हैं उनके पास 10,500। इसको 3 रेशियो में डिवाइड कर दिया है 5:7:9। तो टोटल के नीचे टोटल कर दीजिए तो देखिए 5 और 7 12, 12 और 9 23। ठीक है, तो 23 देखिए 23 किसकी वैल्यू है, 23 है 10,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 23 पंजे 105 यानी 500 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 500। तो मुझे बताइए 5 यूनिट की वैल्यू यानी ए को कितना मिलेगा 2500 रुपए। बी को कितना मिलेगा, बी की है 7 यूनिट तो 7 यूनिट का कितना हो गया 3500। सी को कितना मिलेगा 9 यूनिट है तो 4500। तो इतने रुपए मिलेंगे इनको। फिर इसने बोला है कि अगर सबको प्रत्येक को 500 रुपए और मिलते हैं, इसको भी 500 मिलते हैं, इसको भी 500 मिलते हैं और इसको भी 500 मिलते हैं, तो जो नया रेशियो आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ से बताइए यहाँ पे कितना रुपए हो गए इसके पास 3,000, इसके पास कितने हो गए 4,000, इसके पास कितने हो गए 5,000। तो मुझे बताइए तीनों का रेशियो कितना आ गया, तीनों जीरो से 3 जीरो कट गए, यहाँ से 3:4:5 कितने आ जाएंगे 3:4:5। क्लियर है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जो एसएससी सीजीएल 2021 के प्री एग्जाम में जितने भी प्री के पेपर हुए हैं वो सभी में ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एसएससी सीजीएल के ही प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अराउंड 103 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम एक एक 30-30 क्वेश्चन के पेयर में करेंगे। ठीक है, एक क्लास में 30 क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। साथ के साथ हम सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशियो इन प्रोपोर्शन से वो भी साथ के साथ करते जाएंगे, ताकि आपका जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो सके जो 2021 में पूछे गए हैं। क्लियर है, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी आराम से। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन करवाए हैं इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
क्लियर। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सीएचएसएल के जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए हैं वो सब। क्लियर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।